उसकी व्याख्या कर दी जाए। किसके किसके चयन? अयन चलन। अयन चलन का क्या अर्थ है, पहले बताइए, मन में जो आपका भाव हो। मैंने जितना अध्ययन किया है, संक्रांति जो है, मकर संक्रांति का मूल बिंदु है 22 दिसंबर। दक्षिणायन उत्तरायण में अयन शब्द का प्रयोग है। जी जी। मार्ग का द्योतक है जी। आगे कहिए। और चयन वो खिसकता है ना 1-1 डिग्री 72 वर्षों में। फिर उसी वजह से ऐसा विज्ञान ने कहा कि धरती 22 डिग्री पे झुकी हुई है, लेकिन वास्तविकता तो ये है नहीं। ध्रुव स्थान से ध्रुव तारा जो है वो 1-1 डिग्री खिसकता है, पूरब की तरफ जाता है। तो जब सूर्य की परम क्रांति 24 डिग्री पर पहुंचता है तो वहां पर ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती गर्म होने लगती है। फिर जब वापस लौटता है 27 डिग्री तक जाता है। उसके बाद जब वापस लौटता है धीरे धीरे ठंडी होती है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आती है। लेकिन जब पश्चिम की तरफ उसकी गति होती है तो वो आइस एज जब -24 पे पहुंचता है तो आइस एज आ जाती है। ये विज्ञान का कहना है, लेकिन ये वास्तविक ये आइस एज ये प्राकृतिक घटना है 7776 वर्षों की। 108 डिग्री का ऐसे दोलन की तरह होता है। उसकी व्याख्या आपसे बैठिए। कल आए थे क्या आप? अच्छा। नारायण, जुकाम हो गया इसलिए ये रखा हूँ। जुकाम के कारण ये रखा हूँ। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये ऊर्जा के स्रोत हैं। आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक उभय सम्मत। विकास को ढंग से परिभाषित वैदिक महर्षियों ने किया कि ऊर्जा के चारों स्रोत विकृत, विक्षुब्ध, कुपित न हो। वामन पुराण आदि में शांति पाठ के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि ग्रह नक्षत्र मंगलप्रद हों, पृथ्वी पुण्य गंध से संपन्न रहे, जल पवित्र रस से संपन्न रहे, तेज पवित्र प्रकाश दाह रूप से संपन्न रहे, वायु पवित्र स्पर्श से युक्त रहे, आकाश दिव्य शब्द से युक्त रहे। सांख्य योग और वेदांत के अनुसार हमारे आपके शरीर भी पंचभूतों से बने हुए हैं। वैशेषिकों नैयायिकों के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु के जो परमाणु हैं, आरंभवाद के अनुसार ये शरीर के आरंभक होते हैं। तो अब 4 भूतों को लेकर विचार करें तो सर्वसम्मत सिद्धांत हो जाता है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु से ही हमारे आपके शरीर भी बने हैं। नैयायिक वैशेषिक ऐसा मानते हैं कि वरुण लोक में जो शरीर होता है जल को लेकर वारुण होता है, आदित्य मंडल में तेजस होता है, वायुमंडल में वायव्य शरीर की प्राप्ति होती है, मर्त्य लोक में पार्थिव शरीर की। हम लोग पंचीकरण की प्रक्रिया के अनुसार स्थूल शरीर को भी पंचीकृत मानते हैं। पंचीकृत भूतों का तारतम्य संघात। वेदांत प्रस्थान के अनुसार हमारे आपके जो सूक्ष्म शरीर हैं उनमें पंच कर्मेंद्रियों का, पंच ज्ञानेंद्रियों का, प्राणों का, अंतःकरण चतुष्टय का सन्निवेश है। इन्हीं का समुदाय सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर भी कहा जाता है। वो भी हमारे यहाँ भौतिक माने गए हैं छांदोग्य उपनिषद और पैंगलोपनिषद आदि के अनुसार। तो ये भूतों का प्रभाव पड़ता है
तो विकास को जो इस ढंग से परिभाषित किया गया कि उसका परिणाम पृथ्वी, जल, तेज, वायु अत्यंत क्षुब्ध कुपित हो गए, और ये जो चंद्रमा इत्यादि ग्रह हैं, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन से ही इन ग्रहों की भी संरचना होती है। पांच भौतिक ही ग्रह भी होते हैं। तो मर्त्य लोक, ये जो पृथ्वी भूमंडल है, यहाँ की विकृति चंद्रमा आदि को भी प्रभावित करती है। छांदोग्य उपनिषद में इस तथ्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। और मर्त्य लोक के जो मनुष्य हैं, हम आप हैं, ये ही फिर कर्मोपासना के प्रभाव से देवराज, इंद्र, ब्रह्मा आदि भी बनते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में विस्तार पूर्वक वर्णन है। इस समय जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, जिनको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, प्रजापति भी कहते हैं, वे कभी मर्त्य लोक में बृहद भारत में द्विज कुल में उत्पन्न थे। जिस यज्ञ के देवता जिस स्तर के होते हैं, वह यज्ञ उतने स्तर का माना जाता है। अश्वमेध याग के देवता साक्षात प्रजापति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य योनि, इसलिए अश्वमेध का सबसे उत्कर्ष है याग में। इतर फल की भावना के बिना ही पूर्व कल्प में प्रजापति की उपासना की दृष्टि से अश्वमेध याग करने वाला मनुष्य द्विजकुल में उत्पन्न आज ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित। तो मर्त्य लोक में विशेषकर जो भारतवर्ष है, बृहद भारत, इसमें जो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड में विकृति आती है या इनका विलोप होता है, तो पूरा ग्रह नक्षत्र भी प्रभावित होता है। हिरण्यगर्भ सत्यलोक में रहने वाले ब्रह्मा जी के लोक तक उसका प्रभाव पड़ता है। यह दार्शनिक वैज्ञानिक सिद्धांत है। अब दर्शन, कल मैंने कहा था, प्रवचन में कहा था, आप थे या नहीं, ब्रह्मसूत्र में शास्त्रार्थ है ऊपर श्रुति, वेदादि शास्त्र, उसमें स्मृति, पुराण, इतिहास भी ले सकते हैं। ऊपर श्रुति माने शास्त्र, नीचे हमारी आपकी अनुभूति, क्योंकि यह जो शरीर है पिंड है, इसमें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना भी हैं, बाहर गंगा, यमुना, सरस्वती के रूप में परिलक्षित है। योग शिखोपनिषद के अनुसार जो 6 चक्र हमारे आपके जीवन में हैं, उनमें 4 चक्र आमनाय पीठ हैं। उसी को भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी ने भौगोलिक धरातल पर बृहद भारत में, जो आज भी भगवत कृपा से चारों पीठ भारत की सीमा में ही है, उन्होंने 4 पीठ के रूप में उद्भावना की। लेकिन मूल में योग शिखोपनिषद 60 चक्रों में 4 चक्र आमनाय पीठ हैं। उस आमनाय पीठ को दिव्य दृष्टि से देखकर, शास्त्रों के द्वारा समझकर, शिवावतार भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने भारत में 4 आमनाय पीठों की उद्भावना की। दर्शन शास्त्र सम्मत है, 6 दर्शन। उपनिषद सबका उपजीव्य है, मूल है, वेदों का शिरोभाग है। और नीचे हमारे पास अनुभूति के कारण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण। कर्मेंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण करते हैं, तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसका विसर्जन होता है। तो नीचे प्रयोगशाला हमारे आपके जीवन में है, ऊपर शास्त्र और नीचे शरीर। दोनों में तालमेल बैठा कर जो विज्ञान चलता है, युक्तियां दी जाती हैं, वो स्थायी होती हैं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों को न तो शास्त्रों का ज्ञान है और अपने जीवन की समीक्षा भी ठीक ढंग से नहीं है, इसलिए विविध
ढंग से वो तालमेल बैठा कर कुछ उद्भावना करते हैं और कालांतर में कह देते हैं कि उसमें त्रुटि थी, तो वो अंतिम निर्णय उनका नहीं है। वैज्ञानिकों के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है इदमित्थम अंतिम निर्णय है ये नहीं कह सकते, वो बदलते रहते हैं, क्योंकि वो भौतिकवादी हैं। प्रयोग के बल पर वो कोई नियम निर्धारित करते हैं। तो साधक बाधक भाव का जिसको ज्ञान नहीं होगा उत्तम वैज्ञानिक नहीं हो सकता। न्याय शास्त्र के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। साधक बाधक भाव प्रकृति के कार्य हैं, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इनका ठीक से अध्ययन, अभी तो पृथ्वी का भी वैज्ञानिकों को ठीक से अध्ययन नहीं प्राप्त है। जल का कहाँ से होगा, तेज का कहाँ से, वायु का कहाँ से, आकाश का कहाँ से होगा, पृथ्वी का भी ज्ञान आधुनिक वैज्ञानिकों को ठीक से प्राप्त नहीं है। तो हमने एक संकेत किया कि दर्शन शास्त्र का ज्ञान हो और अपना जो जीवन है उसको भी आध्यात्मिक ग्रंथों के आधार पर उसका भी समीक्षण हो, अनुभव हो, उस प्रयोगशाला है इसका भी ठीक से ज्ञान हो। तो बीच में युक्ति होती है, वो फिर विज्ञान का रूप धारण कर लेती है। विज्ञान है क्या? प्रकृति और प्राकृत पदार्थों में सन्निहित जो सिद्धांत है उसकी उद्भावना विज्ञान का मूल है। उस उद्भावना का नाम ही मंत्र होता है। सन्निहित अधिनियम का नाम मंत्र हो जाता है। उसके बाद वैज्ञानिक क्या करते हैं? मंत्र माने अनुगत सिद्धांत। यहाँ मंत्र की बृहत व्याख्या, मनन से, जिसके मनन से त्राण हो, कल्याण हो, उसका नाम मंत्र है। उपनिषदों में मंत्र की अनिरुक्ति है। मंत्र का प्रशस्त अर्थ हो जाता है अनुगत सिद्धांत। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि में जो अनुगत सिद्धांत है उसका दर्शन करते हैं। जो ऋषि होते हैं मंत्र दृष्टा होते, मंत्र के रचयिता नहीं होते। वैज्ञानिक जो होगा वो सिद्धांत का रचयिता नहीं हो सकता है, सिद्धांत का दर्शक हो सकता है। उसमें भी साधक बाधक भाव का ज्ञान ठीक से नहीं हुआ तो वैज्ञानिक फिसल सकता है। उदाहरण के लिए अग्नि का हमको ज्ञान प्राप्त करना है। अग्नि प्रज्वलित है, अब बटलोही में जल रखा, चूल्हे में आग है, बटलोही में जल रखा। अब अग्नि की केवल दाहिका शक्ति प्रकट होगी जल के माध्यम से, जल जब गर्म हो जाएगा। और अग्नि प्रज्वलित है, वहाँ चंद्रकांत मणि किसी ने ला के रख दिए, या मंत्र के द्वारा या ग्वार पाठ्य घृत कुमारी आदि के द्वारा अग्नि की दाहिका शक्ति को निरुद्ध कर दिए। केवल प्रकाश का ज्ञान होगा, कहीं केवल प्रकाश का ज्ञान होगा, कहीं केवल ताप का ज्ञान होगा। लेकिन काष्ठ के माध्यम से जो व्यक्त अग्नि है उसमें दाह भी है, प्रकाश भी है। तो साधक बाधक भाव, उदाहरण के लिए इतना सा ढेला ले करके हम गंगा जी में फेंकें डूब जाएगा, लेकिन नौका पर हम 10 टन पत्थर भी रख सकते हैं। साधक बाधक भाव। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जिसको मालूम है वो रॉकेट आदि का प्रयोग करता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जब उस पर लागू हो जाता है तो दुर्घटना हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझकर पृथ्वी में जो आकर्षण की शक्ति है उसका ज्ञान होकर अतिक्रमण इतने वेग से कि पृथ्वी उसको ग्रह न बना सके, उपग्रह न बना सके, कर्षित करके दुर्घटनाग्रस्त न कर सके। तो हमने कहा साधक बाधक भाव का ज्ञान जिसको होगा वो उतना ऊंचा वैज्ञानिक होगा। तो दर्शन अभी कठिनाई क्या है, जिनको किसी अंश में गुरुकुल की पढ़ाई तो विलुप्त हो गई, तो किसी अंश में दर्शन का जिनको ज्ञान है वो वैज्ञानिक जगत से बहुत दूर है। और जो वैज्ञानिक हैं उनको इन सब ग्रंथों का अध्ययन नहीं है ठीक से। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम जैसे व्यक्ति हों और वैज्ञानिक भी हों, फिर एक एक विषय पर बहस हो। उनके पास प्रयोग का बल है, यंत्र का बल है। तो हमने बताया कि अनुगत सिद्धांत
का हमको बोध हो गया। अब समस्या ये आती है कि उसको यंत्र का रूप कैसे दें। तो बीच में जो प्रोसेस, मेथड, विधा है, उसी का नाम तंत्र होता है। अनुगत सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने के प्रोसेस, मेथड या विधा का नाम तंत्र होता है। तो मंत्र, तंत्र और यंत्र तीनों में जो विशेषज्ञ होता है वो बहुत उत्कृष्ट वैज्ञानिक होता है। लेकिन मनु जी ने कहा महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन जो है वो घातक है, पर्यावरण की दृष्टि से, जीविका की दृष्टि से, हर दृष्टि से। तो महायंत्र किसको कहते हैं? हमने एक पृष्ठ की सामग्री लिखी है, यंत्र, महायंत्र और यान में क्या भेद है, तीनों की परिभाषा की है एक पृष्ठ में, केवल आधे पृष्ठ में। हमने कहा कि अनुगत सिद्धांत, बीच में जो तंत्र है, उस सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने के जो विधा है, प्रोसेस है, मेथड है, वो तैयार करना बहुत कठिन होता है, उसी का नाम तंत्र होता है। और तंत्र को फिर यंत्र का रूप दे करके यंत्र के माध्यम से विविध प्रकार के कार्यों की सिद्धि करना। अभी आवश्यक है कि परंपरा से जिन्होंने दर्शन का अध्ययन किया है वे हों और वैज्ञानिक हों, हम लोग ये सब कर रहे हैं, और फिर एक एक विषय को लेकर पर्याप्त मंथन हो तो निष्कर्ष निकल सकता है। दूसरी बात यह है कि हमने एक ग्रंथ लिखा है, उसमें 14 पृष्ठ की सामग्री केवल ये यंत्र पर है, ये इस पर है, विज्ञान पर है। उसमें एक संकेत किया कि मंत्र और यंत्र के बीच की जो प्रक्रिया है वो बनाना वैज्ञानिकों के बस की बात है, सामान्य बात नहीं। तो दर्शन का विज्ञान हो, उधर विज्ञान हो, अंत में व्यवहार हो, व्यवहारोपयोगी आविष्कार आदि हो। अभी पश्चिम में जितने आविष्कार हुए सब शासन तंत्र के द्वारा वैज्ञानिकों का प्रयोग हुआ। वैज्ञानिकों का प्रयोग, उनकी मेधा शक्ति का प्रयोग संहार में हो गया। अगर वैज्ञानिक भी कैसे हों, एक ही आग जो है वो सर्दी को दूर भी कर सकती है, शरीर को जला भी सकती है। तो अगर वैज्ञानिकों की मेधा शक्ति का उपयोग शासन तंत्र आदि के द्वारा गलत ना हो, वैज्ञानिक अपने ढंग से, क्योंकि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, 5 प्रकार के विज्ञान के प्रभेद होते हैं। 5। पृथ्वी में कौन सी शक्ति है? उत्पादनी शक्ति है। जल में पालनी शक्ति है। अग्नि में संहार की शक्ति है। वायु में तिरोधान या निग्रह की शक्ति है। आकाश में अनुग्रह की शक्ति है। शिव पुराण से बोल रहा हूँ। इसका अर्थ हुआ कि उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, तिरोधान, अनुग्रह, ये पंचभूतों में। उधर पृथ्वी में क्या है? घनता है, ठोस है। जल में द्रवता है। और आगे जो है अग्नि और वायु मिलकर के गैस, अनिल चुल्ली। गैस की यही संस्कृत, गैस को संस्कृत में बोलेंगे अनिल चुल्ली। अनिल चुल्ली, गैस। तो ठोस, द्रव और गैस, ये तो विज्ञान आजकल मानता है। ठोस का मौलिक स्वरूप द्रव है, द्रव का मौलिक स्वरूप क्या है? गैस है। गैस द्रव के रूप में परिणत हो और द्रव जो है वो ठोस बन जाए, यही सृष्टि की रचना होती है। इन सब पर विचार करने पर आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं वो अपना हाथ पांव चला रहे हैं। और हमारे यहाँ से जो कुछ सामग्री जापान आदि में लूट करके ले गए, उनके आधार पर, क्योंकि 100 वर्ष की अवधि में इतना विकसित हो जाए जापान, वो संभव नहीं। कोई भी वैज्ञानिक एक यंत्र ही बनाता है तो मोबाइल का एकाएक इतना परिष्कृत रूप थोड़े आया। तो हमारे यहाँ के ज्ञान विज्ञान को लूट करके ले गए, उन्होंने उसके आधार पर नाम कमा लिया थोड़े ही समय में। भारत में उस ढंग से अध्ययन आदि का विलोप हो गया, क्योंकि 2 ढंग की धारा होती है। एक ढंग के व्यक्ति कहते हैं जब वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में है तो उसमें रॉकेट का विज्ञान ये सब क्यों ढूंढने जा रहे हो, व्यर्थ परिश्रम है। ध्यान गया? धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन वेद करते हैं, यही उनके अपूर्व प्रतिपाद्य हैं। तो फिर उसमें रॉकेट का विज्ञान, ये विज्ञान, वो विज्ञान की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब ब्रह्म का प्रतिपादन होता है तो सृष्टि की संरचना का प्रतिपादन है,
और ब्रह्म एक ऐसा तत्व है जो मेकर और मैटर दोनों है। जगत बनता भी है, जगत बनाता भी है। तो पंचभूतों का ये स्वभाव का, प्रभाव का, स्वरूप का वर्णन तो है। उसके आधार पर वेद विद्या और कला की उद्भावना क्यों नहीं हो सकती? 32 विद्या 64 कला। तो वैज्ञानिकों से बैठ करके आजकल जो विसंगति है ग्रह नक्षत्र को लेकर, ये सब को लेकर, उसको दूर करने की आवश्यकता है। मैंने कुछ विस्तार पूर्वक कहा। और कोई प्रश्न?